यू पीपल, कैसे हैं आप सब? कौन कौन जुड़ा है मेरे साथ इस लाइव पर? स्वागत है आपका फिर से बंदे के क्रिकेट चैनल पर। बहुत समय हो गया कि मैं लाइव नहीं आ चुका हूं, बट इफ यू बीन फॉलोइंग माय चैनल यू नो दैट आई बीन वेरी वेरी बिजी पुटिंग आउट डेली क्रिकेट वीडियोस जब से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हुआ। कैसे हैं आप सब? फ्राइडे का दिन है, आशा करता हूं आप लोग सब ठीक हैं, खुश हैं, मस्त है जहां भी हैं, और आप मेरी तरह भी आज का वनडे मैच का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल 4 दिन। आप लोग बताइए, आप लोग जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं, जो अपने आप को क्रिकेट ज्ञानी समझते हैं, हालांकि हम सभी अपने आप को क्रिकेट ज्ञानी समझते हैं, आप मेरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपको कब याद था पिछली बार जब एक टेस्ट सीरीज के बाद, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 मैच की श्रृंखला हो, उसके 4 दिन बाद एक ओडीआई सीरीज के लिए इंडियन टीम ने अपनी सबसे मजबूत टीम फील्ड पे उतारी। मुझे याद नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, खासकर टेस्ट सीरीज और आईपीएल के बीच में कहां हमारे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी मैच खेलने आते। कोई रेस्ट लेता है, कोई ब्रेक लेता है, कोई छुट्टी में जाता है, बट देखिए 4 दिन के बाद दोस्तों, विराट कोहली खेल रहे, रोहित शर्मा खेल रहे, हाँ आज नहीं खेलेंगे लेकिन अगले 2 मैच खेलेंगे, हार्दिक पांड्या खेल रही हैं, सब सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं, बुमराह ऑफ कोर्स इंजर्ड हैं, श्रेयस अय्यर इंजर्ड हैं, बट इन अ वर्ल्ड कप ईयर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 मैच सीरीज। आप ये मत गलतफहमी डालिए कि यार ये ऐसे फिजूल के 3 मैच से, नहीं जी, एक वर्ल्ड कप ईयर में। और आपको याद दिला दूं कि 6 महीने में दोस्तों वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। सो दीज 3 ODIs, इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि इंडियन टीम इन तीनों मैचेस को हल्के में नहीं ले रही है बिल्कुल। खैर, हम आज बात करेंगे आज के मैच के बारे में, जो 1:30 बजे शुरू होगी वानखेड़े स्टेडियम पे। एक्चुअली मुझे कहीं और जाना है, मुझे एक पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के लिए जाना है एक दोस्त के यहाँ। वो भी यूट्यूबर है, अनिकेत जायसवाल के नाम से। ही रन्स अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड ओल्ड दिल्ली फिल्म्स, बहुत कुछ, बड़े कमाल के इंसान है अनिकेत। तो मुझे वहां जाना है, उसके बाद मुझे अपने बेटे के स्कूल जाना है एक प्रोग्राम के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली मैं मैच के पहले हिस्से में मैं घर पे नहीं रहूंगा। तो मैंने कहा यार आप लोग से मैं जुड़ता हूँ एक स्ट्रीम द्वारा। एंड बताइए आप लोग, क्या क्या चल रहा है, कहाँ पे हो आप लोग? आपको चैनल पसंद है, आपको वीडियोस पसंद है? जो रेगुलर व्यूअर्स हैं यहाँ पे जो मेरे साथ जुड़े हैं, आप बताइए क्या क्या चल रहा है। कुछ सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। शायद सुबोध का एक सवाल आया था, अभी मेरे स्क्रीन पे आया था वो। सुबोध कह रहे हैं सर केएल राहुल। सुबोध सुबोध सुबोध, अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ जुड़ते हो। आप और केएल राहुल की कुछ जाती दुश्मनी है। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, केएल राहुल तो टेस्ट टीम में नहीं होने चाहिए थे, और देखिए वो ड्रॉप हो गए। और टी20 में मैं मानता नहीं हूं कि उनकी जगह बनती है, बट आई विल से उनका वनडे टीम में उनकी जगह बनती है। बट ही शुड नॉट बी प्लेइंग एज अ कीपर, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल डे इन डे आउट वो कीपर नहीं है। बट मैं समझता हूं कि टीम ने इनको बैक किया इस वर्ल्ड कप के लिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि केएल राहुल हमारे वर्ल्ड कप कीपर होने चाहिए। बट केएल राहुल वनडे में अगर उनसे ओपनिंग ना कराए, अगर उनको 5 पे बैटिंग कराएं, तो जो उनकी सक्सेस रेट है 5 में, वो बहुत अच्छा है। उनके मुकाबले में आजकल कोई नंबर 5 नहीं है इंडियन टीम के पास। यानी कि 50 से ज्यादा की एवरेज, 102 की स्ट्राइक रेट, और 5 पे बैटिंग करते हुए केएल राहुल ने 1 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं। आप कह सकते हैं कि ये काफी समय पहले हुआ, बट इट्स स्टिल, इफ देयर इज वन फॉर्मेट सुबोध जहां मैं देखना चाहूंगा केएल राहुल को सफल होते हुए, वो है वनडे फॉर्मेट में। बट मैं समझता हूं आप बहुत ही खफा है, आप तो बिल्कुल फैन नहीं है सुबोध। Sai Chaitanya saying, no, Sai Chaitanya, Shreyas Iyer has been ruled out of the entire series and he's probably not going to play the first 2-3 weeks of the IPL. So बिल्कुल वो नहीं है। इसी बात पे आते हैं, with Shreyas Iyer not out, do you think that it's a straight swap with Surya Kumar Yadav? क्या आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव आज 4 पे खेलेंगे? I think so, because sorry, the question has come. Aziz Akhtar पूछ रहे हैं, can Jadeja play in place of Iyer number 4? No, I think that's a bit too much to expect Jadeja to play at number 4, because that's a lot of pressure batting on you. He's got to bowl 10 overs. He's got to be in the field and take catches, get runouts. It's a lot to expect him to bat at number 4. Shreyas Iyer is our best number 4, but फिलहाल वो नहीं है. It's a strange one, Aziz, because Surya Kumar Yadav 15-18 महीने से अंतरराष्ट्रीय टी20 फॉर्मेट में he's been the number 1 batsman. He's done amazing things, but in 20 ODIs he's not been able to come anywhere near the success and the consistency in one days that he's found in the T20 game. तो इसलिए मेरा सवाल ये था कि क्या आपको लगता है, व्यूअर्स जो मेरे साथ जुड़े हैं,
डू यू थिंक इट्स अ डायरेक्ट स्वैप दैट सूर्य कुमार यादव वॉक्स इन? क्योंकि अगर आप गौर करेंगे सूर्य कुमार यादव के 20 अंतरराष्ट्रीय वनडे मैचेस में उन्हें जगह तब मिली है टीम में जब कोई बड़ा प्लेयर रेस्टेड हो या फिर इंजर्ड हो। तो एज गुड एज सूर्य कुमार यादव हैज बीन एज अ टी20 प्लेयर, इनके चांसेस वनडे में आए जब कोई बाहर गया है, यानी कि जब इंडिया की फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स रेडी हैं तो इनकी फर्स्ट चॉइस 11 में सूर्य कुमार यादव की जगह नहीं बनती है। ये फैक्ट है, ये हकीकत है। बट विथ अय्यर आउट फॉर 3 मैचेस, Surya Kumar Yadav has 3 matches to press for World Cup selection. I think he will definitely be in India's World Cup squad, but he's not an automatic pick in India's one-day 11. So, the other option is, of course, Rajat Patidar, जिन्हें कल या परसों ड्राफ्ट किया गया था, पर क्योंकि वो अनकैप्ड है और क्योंकि उनके मुकाबले में सूर्य कुमार यादव हैं, तो जाहिर सी बात है कि सूर्य कुमार यादव will get the first chance. So, I think it's a straight swap, no debate. Surya Kumar Yadav will bat at number 4. Sai Chaitanya saying when Kohli is not playing, Shreyas has played at number 3 in ODI T20s. Is he the replacement when Kohli retires? I don't. I think he's very capable, but because the Kohli retirement thing is still some years ago, things might change. You know, we've seen one IPL. Sai Chaitanya, one IPL can change things around. A player can go out, a player can come in, a player can be replaced. Vijay Shankar, Ambati Raidu. So things are very fickle when it comes to Indian cricket. But yes, whenever the time comes that Virat Kohli bats, Shreyas Iyer definitely could be the number 3. But for now, he's the best option India has for number 4. बताइए आप लोग, अच्छा भाई आप लोग जो यहाँ स्ट्रीम पे जुड़े हो, प्लीज 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 click the like button, smash the like button. I cannot put enough emphasis on the fact that the YouTube live algorithm इतना तवज्जो देता है लाइक्स को, तो जितना भी आप लोग लाइक ठोकेंगे उतना भी इस चैनल की रीच बढ़ेगी, इस वीडियो की रीच बढ़ेगी. So keep your comments coming, please keep commenting, but also smash that like button. अजीज संजू क्यों नहीं, क्या कुछ भरोसा नहीं, ऑलवेज फ्लॉप इन बिग केएल का अगेन केएल राहुल इन वनडे मैचेस आई स्टिल थिंक ही इज गॉट अ प्लेस. पर हाँ, बिल्कुल ये आपका जायज सवाल है अजीज अख्तर के बड़े बड़े मैचेस में क्यों नहीं चलते हो, लेकिन और भी इनसे भी बड़े प्लेयर हैं हमारे इसी 11 में जो बड़े मैच में नहीं चलते हैं. मैं नाम ही लूंगा, आप लोग खुद 2 और 2 जुड़िए. सो अगेन संजू, आई डोंट नो, संजू इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, बट इट सीम्स दैट ही माइट बी डेस्टिन्ड टू बी अ फ्रिंज प्लेयर. सुबह थोड़े शरारती मूड में आज, छोड़ते नहीं है सुबह. जब से मैं, मेरा लाइफ कुछ भी हो किसी अनरिलेटेड टॉपिक से, तो सुबोध भाई आके केएल राहुल की टांग जरूर खींचेंगे. लगता है फेक इन इंडिया से वाकिफ हैं ये. आपने देखा, आप सुबोध अभी हो ना, जो आज की जो फेक इन इंडिया वीडियो है ना, जो कुछ ही मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे के बाद रिलीज होगी, वो जरूर देखना. ये आप ही के सबसे फेवरेट प्लेयर के ऊपर आज का फेक इन इंडिया एपिसोड है. तो जरूर, अगर आपने फेक इन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फेक इन इंडिया को भी करिए. सुबोध, आज का एपिसोड खास तुम्हारे लिए दोस्त. तो दोस्तों बात करते हैं 11 की. रोहित शर्मा, जैसे कि मैंने कहा था, ही इज नॉट प्लेइंग द फर्स्ट. Who will be the next chief selector? भाई chief selector is such an irrelevant position these days कि किसी को भी लाके डाल दो, I don't think it makes a difference. Team, captain, coach, they decide. Selectors in the last 7-8 years have actually not been so important. So किसको बना, क्या फर्क पड़ता है? They've applied, many names have come. देखते हैं कौन बनता है. Shahnawaz Haider saying, Jamie, people have developed more interest in test. I don't think it's developed. Test has always been the most popular format. So if you can, Shahnawaz, if you can just sort of explain to me what you mean by develop. मतलब आपने ऐसा क्या देखा कि लोगों को टेस्ट में ज्यादा है? क्योंकि जब से मैं देख रहा हूँ, टेस्ट cricket is a format that people follow. Of course, T20 के आने से it's got a new audience, but definitely I don't think it's developed. I think the interest in ODI cricket has actually fallen down. इस पे मैं शो भी कर चुका हूँ बहुत बार. ODI cricket is a very, very boring format. I'm talking about bilateral ODIs. I still think it is enough excitement, enough energy in the one-day World Cup, in the Champions Trophy. I wish, मैं बहुत बार कह चुका हूँ ये, I wish the triangulars and the quadrangulars come back. So I don't think, like I said, Shahnawaz, if you could explain कि आप कहाँ से ये सोच रहे हैं कि टेस्ट में इंटरेस्ट बढ़ चुका है. मेरे हिसाब से टेस्ट में इंटरेस्ट वही है जहां पे सालों से था, but the interest in ODI cricket has dipped. I don't think it's gone up in test. That's just my view, but yes, I'm a huge fan of Cricket India. सुबोध सही है. आज का एपिसोड खास आपके लिए और आपके सबसे फेवरेट प्लेयर के लिए. तो दोस्तों हम बात कर रहे थे 11 की. मैंने बताया आपको कि रोहित शर्मा पहला मैच नहीं खेलेंगे, and in his place ईशान किशन will play. हार्दिक पांड्या ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था
कि ईशान किशन will open. But Ishan Kishan, despite getting a double hundred a few months ago, is very much India's second wicketkeeper and probably third opener. Team India ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर के लिए नहीं देख रही है. टीम इंडिया ईशान किशन को वनडे फॉर्मेट में एज अ बैकअप ओपनर ही देखती है. ओके, लेकिन वो एक ही लेफ्टी है टीम में, तो मैं मानता हूं आपको लेफ्टी की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, चाहे ओपनिंग पे हो या मिडिल ऑर्डर पे हो या तीन पे हो. बट फिलहाल आज के मैच में ईशान किशन खेलेंगे, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा दूसरे और तीसरे वनडे मैच के लिए लौटेंगे तो ईशान किशन गोज आउट. Rohit and Shubman Gill are your openers, and because the team wants KL Rahul to keep in the World Cup, ईशान किशन will struggle to get into the 11. This is my view. आप लोग बताइए आप इस बात से सहमत हैं? तो आज की जो दो स्ट्रेट फॉरवर्ड चेंजेस हैं, बिकॉज प्लेयर्स नहीं है, यानी कि रोहित नहीं है तो ईशान किशन, और क्योंकि श्रेयस अय्यर नहीं है तो फिर सूर्य कुमार यादव अंदर आएंगे. अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पे, द बॉलिंग. रविंद्र जडेजा ने क्या हासिल किया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हम सब जानते हैं. आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू हाउ इंपॉर्टेंट अ प्लेयर अक्रॉस फॉर्मेट्स रविंद्र जडेजा हैज बीन. लेकिन दोस्तों पिछले 2 साल में रविंद्र जडेजा ने केवल दो वनडे मैचेस खेले हैं. शाहनवाज कह रहे हैं few years back people said the test cricket is dying. यार शाहनवाज, मैं बहुत बार कह चुका हूं, मैं 22 साल से सुन रहा हूं, 25 साल सुन रहा हूं कि टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग. इट्स नॉट डाइंग. ये लोग जो कहते हैं वो टेस्ट क्रिकेट देखते ही नहीं है. हाउ इज इट डाइंग? आप यूट्यूब जाके 90s के वीडियोस देखिए, इंडिया के अंदर मैदान आधे फुल है. मतलब तो इट्स डोंट जज इट बाय बेस्ड ऑन हाउ मेनी पीपल आर कमिंग. टेस्ट क्रिकेट इज स्टिल द मोस्ट वायबल फॉर्मेट फॉर द ब्रॉडकास्टर्स. They have more ads than the players like Test cricket. तो ये लोग जो कहते हैं ना टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग, आई वांट टू मीट दीज पीपल. बिकॉज आप देखिए, in this era of test cricket, a Sri Lankan team can go to South Africa and win. A Bangladesh team can go to New Zealand and win. Okay. Australia can go to Bangladesh and be beaten by Bangladesh. England can go to Bangladesh and be beaten. तो मतलब जब ऐसा चल रहा है, कैसे लोग कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग? किस लिहाज से? पैसे आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, कंपटीशन बहुत है. तो खैर मैं ये नहीं मानता हूं. विकास यादव कह रहे हैं नमस्ते भाई साहब. नमस्ते आपको भी. सुबोध चौहान, विच आईपीएल टीम विल विन दिस ईयर? यार हम कुछ भी कहें, होना कुछ और है, बाकी आप समझ जाओ. बट हाँ, तो मैं कह रहा था कि रविंद्र जडेजा पिछले 2 साल में केवल 2 वनडे मैच खेले हैं. अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर, जो कि इस स्क्वाड में दे आर द अदर 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स. क्या आपको मालूम है? अगर मालूम है तो मुझे सुन लीजिए. अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि 2017 और 2022 के बीच, यानी कि 5 साल के बीच, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर वनडे टीम से बाहर थे. 2017 तक अक्षर पटेल टीम में आते जाते थे और वॉशिंगटन सुंदर ने 2017 में उन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया था. लेकिन 2017 से 2022 तक ये दोनों स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स एक वनडे मैच नहीं खेले थे. 5 साल दोस्तों. और जैसे ही 22 में जडेजा इंजर्ड हो गए थे तो ये दोनों वापस आए. और 2022 से लेकर अगर हम अब तक देखें, रविंद्र जडेजा ने सिर्फ 2 मैच खेले. अक्षर पटेल has played 12 matches and Washington Sundar has played 16 matches. ये दर्शाता है दोस्तों कि ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट रह चुके हैं. जब जड्डू नहीं है तो उन्होंने रन बनाए, दोनों ने विकेट्स लिए. और अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर, इनकी बॉलिंग इकोनॉमी 4.5 है. आउटस्टैंडिंग. बट क्योंकि जडेजा वापस आए, एक को तो मेरे ख्याल से बाहर जाना पड़ेगा, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर ऑफ जड्डूज लेवल. सो डज अक्षर पटेल गो आउट, हु हैज गॉट वेरी गुड नंबर्स, और डज वॉशिंगटन सुंदर गो आउट? अब आप बताइए, आई वांट टू आस्क यू. मेरा ये मानना है कि जितना भी अच्छा प्रदर्शन देख चुके हैं अक्षर, टीम शायद 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, एक लाइक टू लाइक प्लेयर्स नहीं चाहेंगे. वो चाहेंगे कि वॉशिंगटन सुंदर जो ऑफ स्पिनर है वो अपनी वैरायटी लाए. ऊपर से वॉशिंगटन सुंदर पावर प्ले के अंदर बॉलिंग डाल सकते हैं, वो शुरुआत में आकर गेंद फेंक सकते हैं, राइट? बट आर वी लुकिंग एट अ केस ऑफ जडेजा कमिंग इन एंड नॉकिंग ऑफ दीज टू? आई थिंक सो. आप में से शायद व्यूज कहेंगे नहीं, जड्डू को बाहर रहने दो. बट क्योंकि इंडिया में और हमारे एशियन कल्चर में ये बहुत ही एक कॉमन प्रैक्टिस है कि बड़ा प्लेयर जितने भी समय के बाद आए, हम उन्हें चांस दे. बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अक्षर पटेल. मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं. आई थिंक, मुझे लगता है शायद टीम 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को नहीं लेगी. आप लोग बताइए, व्हाट डू यू थिंक? ध्रुव मलिक इज सेइंग जस्ट सॉ योर कैमियो एंड रॉकेट बॉयज. अरे हाँ, थैंक यू. मैं खुद ही भूल गया. आई थिंक रॉकेट बॉयज सीजन 2 जस्ट केम आउट. थैंक यू ध्रुव, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू. आई ओनली हैव वन सीन, इफ यू सीन इट. मेरा बहुत ही एक सीन है छोटा मेरा. वी एक्चुअली शॉट फॉर दिस 2 years ago. हमने यहाँ पे हरियाणा में शूट किया था, रोहतक के बाद
रोहतक के बाहर। अब मैं भूल गया बिकॉज इट वाज सपोज्ड टू कम आउट अ लॉन्ग टाइम अगो। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, मैं आज ही शाम को फ्री होकर मैं देखूंगा। थैंक यू ध्रुव मलिक, वेरी 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 काइंड ऑफ यू। सुबोध कह रहे अक्षर पटेल इज मैच विनर, जडेजा बिट्स एंड पीसेस। भाई ये जो बिट्स एंड पीसेस प्लेयर हैं, ये अभी दो मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेके आए और ये अभी मैन ऑफ द सीरीज थे, तो ये थोड़े तो ज्यादा है भाई। आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट मत करिए बिट्स एंड पीसेस प्लेयर बोल के। सह चैतन्य कह रहे हैं या ही इज गुड इन पावर प्ले। आई गेट यू टॉकिंग अबाउट अक्षर पटेल। तो हाँ दोस्तों, क्योंकि आज का शो पे मैंने कहा कि हम बात करेंगे टीम चेंजेस के बारे में, तो आई थिंक अक्षय विल कम इन एंड मोस्ट लाइकली अक्षय विल गो आउट। नाउ लेट्स कम टू द फास्ट बॉलर्स। जसप्रीत बुमराह नहीं है, भुवनेश्वर कुमार तो वनडे में अब तक नहीं है, शायद वो रिटायर हो चुके हैं फॉर्मेट से। आपके पास मोहम्मद सिराज हैं जो कि नंबर वन रैंक बॉलर है, लेकिन अब तक वो ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खेले इंडिया में। ही इज नॉट बीन टेस्टेड अगेंस्ट द बिग टीम्स। आपके पास मोहम्मद शामी है जो कि वनडे में इतने खास नहीं है वो, और वो 35 साल के भी हैं। आपके पास शार्दुल ठाकुर है जो कभी आते हैं कभी जाते हैं, ही इज अ बिट ऑफ अ हिट एंड मिस प्लेयर। आपके पास जयदेव उनादकत है जो जिनके पिछले जिनका पिछला ओडीआई 2013 में आया था। आपके पास उमेश यादव है, उनकी फिटनेस पे शक है। तो आपकी बॉलिंग काफी लिमिटेड है अगर हम पेस बॉलर्स के बारे में बात करें। तो आपको क्या लगता है, डज उमरान मलिक प्ले, शुड ही प्ले, should Shami play? What does India's fast bowling lineup look like? I want to hear from you. Shardul should not play. He's a bhagta हुआ spinner. Again, let's not be harsh on him, but हाँ बिल्कुल I agree. I think Umran Malik should be playing as many one days, क्योंकि वर्ल्ड कप में इन पिचेस पर आपको पेस की जरूरत बहुत पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि उमरान मलिक अगर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में जाएंगे। शामी इज आउटडेटेड। हाँ मतलब आई वुडंट से आउटडेटेड, बट मैं काफी साल से कह रहा हूं कि शामी T20 बॉलर नहीं है, क्योंकि टीम ने उन्हें खुद ही बाहर किया था। अगर आप पिछले वर्ल्ड कप को देखें 2019 वर्ल्ड कप में, तो शामी इज नॉट प्ले दैट मेनी ओडीआई, सो आई थिंक ही इज परहैप्स अ लिटिल लकी टू बी बैक इन द वनडे स्क्वाड। पर जब आपने इनको लिया है तो आपको इन्हें खिलाना पड़ेगा। सो लेट्स सी। शाहनवाज कह रहे हैं अक्षय पटेल will go out since Washington Sundar can bat. I would say that Akshay can bat better than Washington Patel. Just look at what he did in the recent Test match. He was the second highest run getter at an average of 88. But I think he might go out because he offers the same skill as Jaddu does, and I don't think the team would want two left arm spinners. They probably want an off spinner because Australia have a lot of left-handers in their lineup. There's Travis Head, there's David Warner, so they want something. Yeah. सिराज शमी एंड उमरान और इन प्लेस ऑफ उमरान कुलचा पेयर। यार अजीज अख्तर भाई, मुझे लगता नहीं कि कुलचा ज्यादा वनडे मैचेस खेलेंगे एक साथ। You'll probably see one of them. I don't think when you have Akshay, when you have Jadeja, when you have Washington Sundar, and these are spinners who can bat. Kuldeep and Chahal cannot bat in one days very well. Khastar Chahal. So I don't think you're going to see Kulcha play too many matches together. You'll probably see Kuldeep playing more, or unless the track is really, really slow, then you might see them both playing. But मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूँ कि कुलचा जोड़ी साथ में ज्यादा वनडे मैचेस नहीं खेलेंगे अब। तो दोस्तों मैच है वानखेड़े स्टेडियम में। हम सब जानते हैं मुंबई के पिच जो है वो रेड सॉइल से बने, थोड़ी उछाल है, बैटिंग बहुत प्योर होती है, वहां पे बॉल आती है बल्ले पे। सो you do need spinners also the square boundaries not exactly huge there, so runs can be made. It's a very high scoring venue, Mumbai. So I think whoever wins the toss first would probably want to bat and put up a very very big total. शाम को चेस करना भी इतना मुश्किल नहीं होगा वैसे, मुंबई सी ब्रीज कमिंग इन। बट अगर आप में से कोई फैंटेसी क्रिकेट में एक्सपर्ट अपने आप को मानते हैं, रुचि रखते हैं, तो आई ऑल्सो लाइक टू प्ले फैंटेसी। मैं बहुत खेलता हूँ। तो अगर आप मुझसे पूछे, आई वुड से कि डेफिनेटली आपको हार्दिक पांड्या आपकी टीम में होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलराउंडर है। हो सके वो 5 पे आए बैटिंग करने, अगर सिचुएशन ने डिमांड किया। उनकी बैटिंग आएगी, उनकी बॉलिंग आएगी। पिछले हालांकि 10 ओवर बहुत कम डालते हैं वो, मगर कंसिस्टेंटली 6 7 8 ओवर तो वो डालते हैं। So I would put in as many all rounders as possible. Pick Cameron Green. Cameron Green might be opening. We don't know. He's a big hitter. He bowls. So pick Hardik Pandya, pick Jadeja, pick Akshay if he plays, pick Washington Sundar. मिचेल मार्श बॉलिंग नहीं करेंगे, तो अगर आप मिचेल मार्श के बारे में सोच रहे हो फैंटेसी लीग वालों, आप उन्हें केवल बैट्समैन के तौर पे आप पिक कर सकते हैं। मैं फिलहाल उनको नहीं लूंगा। फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन टीम आई टेक ट्रेविस हेड, क्योंकि ट्रेविस हेड के वनडे फॉर्म बहुत ही अच्छा है। I would still pick David Warner because I know he's not scoring runs, but फिर भी अगर डेविड वार्नर चल गए, और हाल ही में न्यूज आई कि वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बनेगा, तो डेविड वार्नर would want to come back with a bang. Pick Steven Smith.
he's a must have. बाकी I would say lean more on Indian players क्योंकि इनके बैटिंग के chances ज्यादा हैं, खासकर अगर बैटिंग पहले आई, wickets might fall. Pick Shubman Gill, he's in the form of his life. Shubman Gill is a leading one-day run getter. From the bowlers, maybe you don't want to pick too many bowlers. Maybe just pick two bowlers and pick four all-rounders. अगर उमरान मलिक खेलते हैं, excuse me, आप उन्हें जरूर ले आइए और आप एडम जैम्पा नाम के बॉलर लीजिए ऑस्ट्रेलिया से बिकॉज एडम जैम्पा इज अ लेग स्पिनर सफल रह सकते हैं वो वानखेड़े पिच पर एंड he's got to get chances. So that's my very very brief fantasy league tip. So वो कह रहे हैं how impressed with you with Cameron Green. मैं तो काफी साल से उनका फैन रहा हूं और अब देखिए दो मैच जो बाहर थे वो सपोज टीम की बैलेंस खराब थी जैसे ही कैमरन ग्रीन वापस आ गई द टीम जस्ट लुक बेटर राइट. They had an extra bowler. They had a fantastic middle order batsman. I've been very impressed with him for the last 2 years since I've seen him. Bits and pieces players बोलना के बाद performance बाद आता है. Can you explain the reason? Bits and pieces came about, in the I think it was in the 80s. Players who were not the best in the team. They were not express fast bowlers. They were not swing bowlers. They were not batsmen. They sort of did things. I think this term came from county cricket, where you saw a lot of players just coming. They can bowl 10 overs. Because England cricket में बहुत ऐसे players हैं जो थोड़े medium pace डालते हैं, अच्छी batting करते हैं, but वो team के best players नहीं है. So as far as I recall, this phrase came from there. This phrase was also used in the 1983 World Cup to describe the Indian team. कि थोड़े ये करते हैं, थोड़े वो करते हैं. And but देखिए, it worked. Also the '92 New Zealand team of the World Cup, they were also termed as bits and pieces players. So CJ, who would be next off spinner for India after Ashwin? Especially anyone else than Sundar, since he barely turns his balls. Well, he's not a big spinner. यार मुझे ना कोई सौरभ कुमार एक है यूपी के सौरभ कुमार एक स्पिनर है यार ऐसा कोई dominant spinner नहीं. You talk about leg spin, we have Rahul Chahar, Ravi Bishnoi. I don't know why Bishnoi is not, but off spinners. That's a good question. I don't think there's too many quality off spinners coming through, which is also problematic for Indian cricket. So that's a good question. I honestly I'm at a loss of words to explain who the next off spinner could be. Good question. Can Bhuvi be a surprise package? नहीं यार भुवनेश्वर अब भाई अजीज भाई भुवनेश कुमार 5 साल से वो रेड बॉल से खेले नहीं है. ही इज नॉट बीन प्लेइंग फॉर यूपी. वो खत्म हो चुके हैं. ही इज नॉट प्लेइंग रेड बॉल क्रिकेट. सो ही बी सरप्राइज पैकेज बट ही इज द लास्ट गाय. वो कहाँ चाहेंगे वो टेस्ट मैच खेले. उनकी उनकी बस की बात क्या है. जयंत यादव again not a massive turner. I know. I think. I mean, if we're looking at him as the next off spinner, I think he's already not very young. मुश्किल है भाई उसका. सुबोध कह रहे सर क्या चेतन शर्मा के साथ गलत हुआ. गलत इस लिहाज से हुआ कि आप स्टिंग ऑपरेशन बोल के आपने कहा कि ये सब ऑफ द रिकॉर्ड है. तो फ्रॉम अ एथिकल जर्नलिस्ट एस्पेक्ट डिस्पाइट बीइंग अ स्टिंग आई थिंक उनके साथ गलत हुआ. बाकी जो उन्होंने कहा जो उन्होंने हरकतें की आई I was never impressed with Chetan Sharma. I think he was a very lousy selector, and I think he's just a pawn in a bigger picture. So I wouldn't say गलत हुआ, लेकिन जिस तरह से वो sting हुआ, I think perhaps it was unfair the way this thing was pulled out. Beyond that, I have no sympathy for him. So दोस्तों, any more questions before I wrap this stream up? And it's been fun talking to you for a few minutes. ज्यादा लंबा स्ट्रीम नहीं है क्योंकि मुझे अभी निकलना है राजौरी गार्डन के लिए. 10:10 है. मुझे 10:30 निकलना है. So I need to go and get ready for my podcast. I'll put the link up whenever that podcast comes out. And yes, and like Dhruv said, अगर आपने रॉकेट बॉय सीजन 2 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए. मेरा छोटा सा कैमियो उसमें एक ही सीन है मेरा, बट मैं खुद ही भूल गया. So thank you Dhruv for reminding me that the show is out. चलो आखिरी क्वेश्चन फ्रॉम एपेक्स जिन्हें भाई आप WTC फाइनल में 5th पे किसको खेला रहे. नंबर 5 पे I think Shreyas Iyer will be fit, so number 5 पे I'll play Shreyas Iyer still. एक ही टेस्ट मैच खेल चुके हैं वो एशिया के बाद. That rescheduled 5th test against England. Yes, he struggled in that match against short bowling, but I still think he deserved to have a chance. If not him, then you have to find somebody else. I don't know. Maybe they might go back to KL Rahul, but I don't think. Right now, if you ask me if Shreyas Iyer is fit, he should play at number 5. तो दोस्तों चलिए इजाजत दीजिए. I hope you have a great weekend. Do come back to this channel. राजौरी गार्डन में राम, हाँ राम, बिल्कुल 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 मैं वहां जा चुके हैं. नहीं अजीज, रहाणे से टीम तो आगे बढ़ चुकी है. रहाणे से आगे बढ़ चुकी है तो वो फेस गया. Thank you also. I'm getting late. I have to go. Enjoy your weekend. I'll see you again on the weekend with more videos. Take care. Jai Hind. Goodbye.